अच्छा, तो तेरी सास क्या कर रही थी? वो आराम फरमाती रहती है क्या? क्या तेरे सास ससुर भी तेरे साथ पिक्चर बाजार जाते हैं? मतलब हर जगह पीछे पीछे लगे रहते, तुझे प्राइवेसी नहीं देते? नौकरानी नहीं है तू झूठी रहती है। अब की बार कह देना मुझे ज़्यादा काम नहीं आता है। अच्छा, इस बार कुछ कहे तो करारा जवाब दे देना, दबकर बिल्कुल नहीं रहना। पढ़ी लिखी है, चूल्हा चौका कराने के लिए नहीं पढ़ाया तुझको। तेरी ननद तो जब देखो तब तेरे यहाँ मुंह उठाकर चली जाती है। अपने घर में मन नहीं लगता है क्या? दामाद जी तेरा ध्यान रखते हैं या नहीं? मेरी बात कान खुलकर सुन लो, डर कर नहीं रहना। उनसे वो भी कम पढ़ी लिखी नहीं है। सब तो नहीं, परंतु कुछ माएँ ऐसी ही बातें करके अपनी शादीशुदा बेटी की जिंदगी में जहर घोलती रहती है। उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उनका ये प्यार ऐसी सीख उनकी बेटी के हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर रही है। प्यार करना बुरा नहीं है, सभी माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। आप भी अपनी बिटिया को खूब प्यार दुलार दीजिए, पर उसके परिवार में दखल बिल्कुल ना दीजिए। अब बाल विवाह नहीं होते हैं, ठीक ठाक उम्र होती है उनकी, पढ़ी लिखी समझदार होती हैं वो। इसलिए अपने ससुराल में उन्हें खुद ही एडजस्ट होने दीजिए। अगर वह अपने से बड़ों से अदब से पेश आती हैं, उनका सम्मान करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह उनसे डर रही है। क्या मायके में पिता माँ, बड़े भाई, चाचा, बुआ, बाबा और दादी को उल्टा जवाब देती है, बदतमीजी से बात करती है? नहीं ना। तो ससुराल वालों के प्रति ऐसा द्वेष, ऐसी भावना क्यों, जबकि अपनी बहू से इसके उल्टे व्यवहार चाहती है। ये चाहती हैं कि बहू सबका सम्मान, घर के काम और जिम्मेदारी निभाए। पढ़ाई लिखाई करना अलग बात है, और घर के काम करना, सबकी इज्जत करना अलग बात है। ये बेसिक शिक्षा होती है जो जन्म के बाद से माँ द्वारा दी जाती है, जिसे संस्कार कहते हैं, जो स्कूलों में नहीं मिलती। और पढ़ लिख जाने के बाद तो ये तहजीब ज़्यादा ही होना चाहिए। आजकल मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, जिनसे फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लोग रोज़ ही घंटों बातें करते हैं, और जब बातें घंटों में होगी तो स्वाभाविक है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हो सके तो बेटी की ससुराल कम से कम जाए, और अपनी शादीशुदा बेटी को रोज़ फ़ोन भी ना करें। लेकिन यदि करती भी हैं तो हाल चाल लीजिए, दिन भर का ब्यौरा नहीं। सोचने वाली बात है कि शादी के बाद नई नई जगह, नया रिश्ता और वहाँ का माहौल, सब कुछ बिल्कुल अलग सा रहता है। अब सामंजस्य बनाने में समय तो लगेगा ही, उसे कुछ तो उनके अनुरूप अपने को ढालना होगा। हालांकि दोनों ही पक्ष को एक दूसरे के अनुरूप ढालना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। और ये सब एक दिन भी नहीं होता है, धीरे धीरे ही संभव होता है। जब हम लोग अपने बच्चों को घर के नौकरों के साथ एडजस्ट करना सिखाते हैं, तो परिवार के सदस्यों के साथ एडजस्ट करना क्यों नहीं सिखाते? घर के सब सदस्य एक साथ हंसी खुशी रह रहे हैं, तो फिर उसमें आपत्ति कैसी और क्यों? इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि बिटिया अपने ससुराल में खुश है, सुखी है। और अगर उसके घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा दुख तकलीफ है भी, तो खुद इग्नोर करने की कोशिश करे, और बेटी को करना भी सिखाए। मुझे अच्छी खराब बातें तो हर घर में होती है। और एक बात, पढ़ाई के साथ साथ घर के काम करना भी सिखाइए, क्योंकि अक्सर माएँ कहती पाई गई है कि हमने अपनी बेटियों को चूल्हा चौका करने के लिए नहीं पढ़ाया है। अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि किसी से काम करवाने के लिए भी खुद को काम करना आना चाहिए, वरना लोग बेवकूफ़ बनाने में देर नहीं लगती। हाँ, यदि ससुराल वाले उसे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो, तो आप उसके साथ डटकर खड़ी भी होइए, उसे मानसिक संबल भी दीजिए, पर जबरन तिल का तार भी नहीं बनाइए। अपने घर के रीति रिवाजों को बेटी पर ना थोपे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिस घर में लड़की की माँ का बहुत ज़्यादा दखल रहता है, वहाँ बेटी अपने परिवार और अपने पति को मन से कभी नहीं अपना पाती है। धन्यवाद। ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी सीख है जो कोई ज़िंदगी में अपना के जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर ये सोच आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे अपनी छोटी छोटी सी स्टोरीज़ डालती हूँ, जो प्रेरणादायक भी होती हैं और मज़ेदार भी होती है। धन्यवाद।